गांव के किनारे एक नन्हा सा घर था जिसमें आदिल नामी बच्चा अपनी माँ और दादा के साथ रहता था। आदिल 9 साल का था मगर उसकी आंखों में 90 ख्वाबों की चमक थी। एक दिन दादा जान ने पुरानी सी छत के नीचे बैठकर एक अजीब संदूक दिखाया जिस पर तांबे के फूल कंदा थे। दादा ने कहा, आदिल बेटे, ये संदूक तुम्हें झमीला गांव ले जा सकता है, मगर इसमें जाने के लिए दिल साफ, नीयत सच्ची और दिमाग तेज होना चाहिए। आदिल ने पूछा, दादा जान, झमीला गांव कैसा होता है? दादा हंसे, ये वो गांव है जहां वक्त रख जाता है, इल्म उड़ता है और बच्चे बादशाह बन जाते हैं। अगले दिन आदिल और उसकी दोस्त नरगस गांव के पुराने कबूतर खाने के पीछे गए। वहां घड़ियाल बाबा का कमरा था, वो बुजुर्ग जिन्होंने लकड़ी की साइकिल, बोलने वाली छितरी और वक्त रोकने वाली घड़ी बनाई थी। बाबा ने उन्हें देखकर कहा, झमीला गांव जाना चाहते हो तो ये घड़ी लो, मगर याद रखना वहां हर वक्त कुछ सीखना पड़ता है। आदिल ने घड़ी को पकड़ा और लम्हे में सब कुछ घूमने लगा। दरख्त हुआ में तैरने लगे, कनवा नीला पड़ गया और दोनों बच्चे आंखें बंद किए जमीन से ऊपर उठने लगे। जब आंखें खुले तो वो झमीला गांव में थे। वहां गुधे पढ़ाते थे, ऊंट साइंसदान थे और बंदर हिसाब पढ़ रहे थे। एक दुकान पर बोर्ड लगा था, गलती सीखने की जगह। अंदर गए तो इस्तादिलों ने कहा, जो बच्चा अपनी गलती पे हंस सके वो ही सीख सकता है। आदिल ने कहा, मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए बहुत कुछ मस कर गया। अलो इस्ताद ने तालियां बजाएं, शाबाश, पहला सबक तुमने पास कर लिया। झमीला गांव में एक दरिया भी था जिसका पानी तभी पार होता जब कोई दूसरों के फायदे के लिए तैराकी करे। नरगिस ने कहा, आदिल तुम जाओ, मैं बाद में आती हूं। आदिल ने नहीं माना। दोस्ती तब सच्ची होती है जब हम साथ हों। दोनों ने हाथ पकड़े और दरिया की मुखालिफ समत तैरने लगे। अचानक पानी नीला से सुनहरी हो गया और वो दरिया पार कर गए। दूसरी तरफ एक तख्त रखा था जिस पर लिखा था, नेकी की बादशाहत। अब झमीला गांव ने फैसला किया कि बच्चे बादशाह होंगे। आदिल को बादशाह इल्म और नरगिस को मलका हिम्मत का ताज दिया गया। मगर ये तख्त महल वाला नहीं बल्कि सवालात, सबक और हंसी का था। हर रोज एक सवाल आता, जैसे कब किसी को मुआफ करना चाहिए? क्या बहादुरी सिर्फ लड़ने का नाम है? अगर इल्म ना हो तो ताकत खतरनाक क्यों हो सकती है? आदिल और नरगिस बच्चों से मशूरा लेते और सब मिलकर फैसले करते। एक दिन एक बड़ा कौवा आ गया जो वक्त चरा कर ले जा रहा था। उसने घड़ी चरा ली और कहा, तुम लोग बहुत कुछ सीख गए हो, अब तुम्हें वापस जाना होगा। नरगिस ने कहा, हम वापस तब जाएंगे जब बाकी बच्चे भी सीखें। कौवा बोला, तो ये लो एक मिशन, हर बच्चा एक सबक सिखाएगा और एक सीखेगा। आदिल और नरगिस संदूक से वापस अपने गांव पहुंचे। अब वो आम बच्चे नहीं थे बल्कि सीखने वाले उस्ताद बन चुके थे। हर इतवार को गांव के चबूतरे पर बैठकर वो बच्चों को झमीला गांव की कहानियां सुनाते और सिखाते। सवाल पूछो, शर्मिंदा ना हो, दोस्त की मदद करो चाहे वो गलत हो, दुनिया को देखने का नया अंदाज अपनाओ।